प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज बीए तृतीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं और उनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो शुरुआत में आज महासभा के बारे में पढ़ेंगे, बाकी अंगों के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब तक अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है। आज अपन अंगों का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के तृतीय अध्याय में अनुच्छेद 7 के अनुसार इनके मुख्य अंग इस प्रकार है: महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अपन सर्वप्रथम चर्चा करते हैं महासभा के बारे में, संगठन और उनकी भूमिका। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बृहत अंग है, यानी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अंग है। महासभा के संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश होती है वही महासभा के सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार है। इसका अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार होता है। इस संस्था का रूप मानव पार्लियामेंट का है। वांडेनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी है। यानी ये एक तरह से विश्व की छोटी संसद के रूप में है। इसका अधिवेशन वर्ष में मुख्यतः एक बार होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसके अतिरिक्त अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। अधिवेशन प्राय सितंबर माह में शुरुआत होती है। इसके गठन, अधिकार और दायित्वों के अवलोकन से जान पड़ता है कि संस्था के संस्थापकों का उद्देश्य महासभा को एक महान अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और राजनीतिक मंच बनाना था। प्रतिनिधित्व। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार प्राप्त है। अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश समान माने जाएंगे। तो यहाँ यही बात बताई गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों का, प्रत्येक सदस्य का मूल्य एक मत है। यानी जब वोटिंग होती है किसी प्रश्न पर तो एक देश का एक मत होता है। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र को अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। वर्तमान में इनके 193 सदस्य हैं। यानी प्रत्येक राष्ट्र 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र का एक मत होता है। मतदान की प्रक्रिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 18 में महासभा की मतदान प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। इसमें राज्यों की समानता का सिद्धांत अपनाया गया है कि महासभा में प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होंगे। चार्टर महत्वपूर्ण प्रश्न और अन्य प्रश्नों में भेद करता है। यानी महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं और साधारण प्रश्न होती है उसमें अंतर है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अगर मतदान होता है तो वो तभी प्रस्ताव पारित होता है जब उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में अनेक प्रश्न गिनाए गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने के विषय में सिफारिश, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। मैंने बताया था कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य हमेशा बने रहते हैं, उनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, यानी हमेशा के लिए रहते हैं, जबकि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो उन अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन भी महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में नवीन सदस्यों का प्रवेश, सदस्यों के अधिकारों का निलंबन, सदस्यों का निष्कासन एवं बजट संबंधी प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनसे संबंधित मामलों में प्रस्ताव पारित करने के लिए
संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। महासभा के अधिकार और कर्तव्य क्या है? सुरक्षा परिषद के अंतर्गत विचाराधीन विषयों पर महासभा वाद विवाद कर सकती है, किंतु महासभा निर्णय नहीं कर सकती है। महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों का निर्वाचन करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों के निर्वाचन करने का अधिकार समान रूप से महासभा और सुरक्षा परिषद को है। यहाँ यह बताया गया है कि सुरक्षा परिषद के सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों, नए सदस्यों को बनाना, सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके निर्वाचन केवल महासभा के लिए नहीं करती है। महासभा के साथ साथ सुरक्षा परिषद की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की नियुक्ति महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट महासभा द्वारा ही स्वीकृत होता है। चार्टर की उपधारा 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता करता है महासभा की सदस्यता। यानी जो भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वो महासभा के सदस्य होते हैं। उद्दंड राष्ट्रों को निकालने का अधिकार महासभा को प्राप्त है। यानी कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों सिद्धांतों का पालन नहीं करता, बार बार उल्लंघन करता है, तो इस ऐसे राष्ट्रों को महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। महासभा की कुछ ऐसी कार्य भी है। ऐसे कार्य के अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना, सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों में सहयोग स्थापित करना की चेष्टा करना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार चार्टर द्वारा महासभा को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मामला उसके सामने पेश हो सकता है। यानी उनके कार्यों और अधिकारों से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जितने भी मामले हैं वो सब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं और महासभा उनके बारे में निर्णय लेकर प्रस्ताव पारित कर सकती है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों की स्वीकृति से सुलझते हैं। तो इस प्रकार अपन आज संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के बारे में पढ़ा कि महासभा का संगठन यानी उनके सदस्य देश कितने हैं और वो किस प्रकार उनका प्रतिनिधित्व है और मतदान प्रक्रिया कैसे होती है महासभा में। इसके अलावा महासभा के महत्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्य क्या है। अब कल सुरक्षा परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।